हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द मॉडल पेपर ऑफ क्लास 12 उसका सेक्शन ए, और कोशिश करेंगे उसके सेक्शन बी के भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ठीक है, सॉल्व किए जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे अबाउट द मॉडल पेपर ऑफ क्लास 12। उसका जो सेक्शन ए है, जिसमें आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे जिनका एक एक मार्क्स होगा, तो पहले उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज, ओके। एलिमेंट्री चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये आपका पहला क्वेश्चन जिसका एक मार्क है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर, ठीक है। एक वायर है हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस आर है, और क्वेश्चन में बोला गया कि इफ लेंथ जो है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस। हम सबको पता है कि रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है कि आर जो है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां पे वी कंसिडर दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हम लेंथ को डबल कर रहे हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा, अगर जो है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, जब लेंथ को डबल किया जाएगा तो रेजिस्टेंस भी जो है वो डबल होगा। तो आर डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, दैट इज रेजिस्टिविटी, इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि टेस्ला जो है, टेस्ला किसका यूनिट है। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, आपके ऑप्शंस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप सबको पता है दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो टेस्ला जो है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थे पहले 3 क्वेश्चंस। नाउ वील मूव टू द 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ एसी इन इंडिया इज। हमारे घरों में जो बिजली आती है, एसी करंट जो आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है इंडिया में। आप सबको पता होगा कि हर एक कंट्री का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, और जो इंडिया का फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, तो इनमें आपको बेसिक चीजें पता हो कि आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द स्पीड ऑफ EM waves is independent of, we all know that the speed of electromagnetic wave is independent of intensity. Intensity कितनी भी हो, उससे speed of wave में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो the speed of electromagnetic wave is independent of intensity. Question number 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दैट इज in the diffraction pattern due to a single slit of width a with incident light of wavelength lambda, angle of diffraction जो है वो थीटा है। आपको बताना है what is the condition of first minima। तो जो कंडीशन फॉर मिनिमा होती है दैट इज n lambda इक्वल टू d sin of theta। यहां पे हम लोगों को फर्स्ट मिनिमा निकालना है, तो n की वैल्यू जो है वो 1 होगी। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो लैम्डा जो है, लैम्डा आएगा बराबर d sin of theta। So you have to remember the condition that the condition for minima is n lambda, which is equal to d sin of theta
सो व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1, सो दैट विल बी द फर्स्ट मिनिमा, और फर्स्ट मिनिमा की जो कंडीशन होगी दैट विल बी d साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, वो क्या होती है? आप सबको पता है कि हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन के पास, अगर किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस पे एक इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है, तो उसकी जो बेसिक मिनिमम एनर्जी होती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो जब आप इतनी एनर्जी देंगे तभी हम इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर पाएंगे, वहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो वी कैन से द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली वर्क फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज p, द कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज। डी ब्रोगलीज इक्वेशन जो है हमारे पास, मोमेंटम जो है वो p है, हमको बताना है लैम्डा किसके बराबर होगा। आप लोगों को पता होगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस में हम लोग पढ़ते हैं कि जो लैम्डा है, लैम्डा होता है बराबर h डिवाइडेड बाय mv। दिस इज द मोमेंटम, दिस इज द वेवलेंथ। अब मोमेंटम को इसने p बोला है, तो लैम्डा जो है, लैम्डा विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p, where p is the momentum. So lambda is nothing but h divided by p, that is wave nature is inversely proportional to the particle nature. Okay, next question है हमारे पास, the source of energy for stars, source of energy for stars। stars में जैसे sun है हमारे पास, sun एक star है, तो उसमें energy का source क्या है? बेसिकली हमारे पास जो stars होते हैं उनमें जो energy का source है that is basically fusion। जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो वो हीलियम बनाते हैं और वहां से एनर्जी निकलती है। सो वी कैन से दैट द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ स्टार इज नथिंग बट न्यूक्लियर फ्यूजन। सो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ स्टार इज न्यूक्लियर फ्यूजन। इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में भी आएगी। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है व्हेन टू स्मॉल एलिमेंट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल। यहाँ पे दो हाइड्रोजन मिलते हैं और एक हीलियम बनता है, वो फ्यूज होते हैं। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज यूजेस हीलियम, दैट इज H11, ठीक है, H प्लस H इट यूजेस हीलियम, प्लस एनर्जी वगैरह जो वहां से रिलीज होती है। और दूसरा होता है फिशन। तो फिशन इज बेसिकली द ब्रेक डाउन। जब एक बड़ा एलिमेंट छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक होता है तो उसको फ्यूजन बोलते हैं, फिशन बोलते हैं। दिस इज फिशन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। बट एज ऑफ नाउ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ए स्टार इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉरवर्ड बायस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन। इन फॉरवर्ड बायस, आई होप आप सबको पता होगा कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है। फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डायोड होता है, पीएन जंक्शन होता है। जब पीएन जंक्शन में क्या होगा, पी वाले साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, एन वाले साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ साइड ऐड करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, हमारा जो सपोज ये एक सेमीकंडक्टर है हमारे पास, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप डायोड है, ये जंक्शन है। ये हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अगर ये पॉजिटिव पी के साथ, व्हेन पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, एंड व्हेन पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एन, दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम पी के साथ कनेक्ट करते हैं, ये हमारा फॉरवर्ड बायस है, दिस इज द फॉरवर्ड बायस। और इसी का उल्टा होगा, दैट विल बी द रिवर्स बायस। जब हम क्या करेंगे, पी टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और एन टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, वो होगा हमारा रिवर्स बायस। सो इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, द डिप्लीशन लेयर, ये वाली जो विड्थ है, डिप्लीशन रीजन है, इसकी विड्थ जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि यहां से पॉजिटिव टर्मिनल उसको धक्का देगा, नेगेटिव टर्मिनल उसको धक्का देगा, तो ये बीच में सुकड़ जाएगा। सुकड़ने का मतलब है जो डिप्लीशन लेयर है उसकी जो विड्थ है, उसकी जो मोटाई है, उसका जो विड्थ है, डायमेंशन है, वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो वी कैन से दैट
इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस जो है हमारा जो डिप्लीशन लेयर है उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो थे, 1 मार्क क्वेश्चंस थे। तो इनको मैंने ज्यादा डिटेल में हमें इनको जाने की जरूरत नहीं है, बट इन द कमिंग लेक्चर्स दीज क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड, क्योंकि इसी के रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस है जो आगे वाले वीडियोस में आएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना, अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दीज 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 1 मार्क क्वेश्चंस है विद इन 5 मिनट्स आई थिंक। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक चीजें पूछी जाती हैं, जैसे इंडिया में फ्रीक्वेंसी क्या आती है, सन की एनर्जी का सोर्स क्या है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो अगर आपको इन सब चीजों पे नजर है, अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है तो आप इनको आराम से कर सकते हैं, यू कैन इजीली गेट द 10 मार्क्स। और इसमें नंबर कटने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपका आंसर सही तो यू इजीली गेट 1 मार्क्स। ठीक है, और इसमें मार्क्स डिडक्ट होने का कोई चांस नहीं है, बट ये है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है आपको वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ए, इसमें जो बेसिक क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस थे। नाउ वील मूव टू सेक्शन बी के कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, उनको जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। तो आई होप आप लोगों को कूलम्स लॉ के बारे में पता होगा। सो कूलम्स लॉ हमें ये बताता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ओके, दिस इज नॉट अट्रैक्शन, दिस इज नॉट रिपल्शन, इट इज इंटरेक्शन। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो दो चार्ज के बीच में फोर्स होगा वो कभी अट्रैक्टिव हो सकता है, कभी रिपल्सिव हो सकता है। अगर दो चार्जेस जो है, जो 2 पॉइंट चार्जेस है, अगर 2 पॉइंट चार्जेस सेम साइन के होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वो अट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें जब हम कूलम्स लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, बिकॉज हम ये बोलेंगे कि दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, राइट। इट कैन बी ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो हम बाद में देखते हैं जब हमको चार्ज का साइन पता चलता है। ठीक, तो कूलम्स लॉ जो है बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, ये इनका लाइन ऑफ एक्शन है। तो इन दो चार्जेस के बीच में, इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है F, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, बिटवीन दीज 2 चार्जेस। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट पुट करते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो K है यहाँ पे, K की वैल्यू है 1.1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और जो एप्सिलॉन नॉट है दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास 2 अल्फा पार्टिकल्स हैं। वी हैव 2 अल्फा पार्टिकल्स विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर्स। तो वी हैव 2 अल्फा पार्टिकल्स, वी हैव 2 अल्फा पार्टिकल्स। आई होप आप लोगों को अल्फा पार्टिकल पता होगा। अल्फा पार्टिकल हीलियम को बोला जाता है, हीलियम न्यूक्लियस को बोला जाता है। सो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली He24। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 2 अल्फा पार्टिकल्स है, 2 अल्फा पार्टिकल्स है, उनका जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है R, दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। So we have to find the force of interaction between these 2 particles, यानी कि we have to find the Coulomb force। तो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बता दिया कि फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है एंड वी कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, 1 मिनट पॉज करके आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, R दिया हुआ है, Q1 Q2 निकालना है यहाँ पे। तो Q1 क्या होगा, हीलियम का चार्ज कितना है 2 है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज बेसिकली 4 E स्क्वायर। तो दिस विल बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 2E इंटू 2E डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 स्क्वायर। So this is the Coulomb's law।
ठीक है, दिस इज द फोर्स, ये आपको सॉल्व करना है, यू कैन गेट द आंसर। ठीक है, अब यहां पे क्या है, दिस इज 9 इंटू 10 की पावर 9 एज इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो दिस इज 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, फिर से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। आई डेंट स्क्वायर इट क्योंकि ये हमें नीचे कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 30। 16 ones are 60, 16 twos are 32, 16 ones are 60, 16 twos are 32. So this is 4 and 4, they'll go. Right? So this is 9 into 10 की पावर 9, minus 19 is minus 38. ये ऊपर जाएगा तो plus 30. So we'll get 9 into 10 to the power 39 minus 38. 39 minus 38 is 1, so this is 9 into 10, this is 90 Newton. So the force of interaction between these two alpha particles, which were separated by a distance of 3.2 into 10 to the power minus 15 meter, is 90 newtons. Okay, तो इसमें हमको मैग्नीट्यूड पूछा है खाली, तो we can say 90 newtons. अब हम देखेंगे यहाँ पे दोनों सेम चार्जेस है, अल्फा पार्टिकल्स है, तो इनका फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स होगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी है। तो इन फिजिक्स व्हेनेवर देयर इज नेगेटिव साइन इट मींस द फोर्स इज अट्रैक्टिव, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो ये बेसिक सवाल था कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ का बेसिक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड व्हेनेवर यू हैव दिस कैलकुलेशंस, इनका एक आसान सा तरीका ये है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी चीज जो है वो किसके साथ कैंसिल आउट होगी। जैसे आप यहां पे देखेंगे, अगर मैं लिखता 1.6 वो होता 2.56, फिर 2.56 को इसके साथ कैंसिल करने में थोड़ा टाइम लगता मुझे शायद एग्जैक्टली स्ट्रक नहीं करता कि ये इसका मल्टीपल है, डिवाइड है, क्या है। बट जब मैंने इसको ऐसे लिखा 1.6 तो मुझे इजीली अंदाजा हो गया कि 1.6 और 3.2 तो बराबर है, 16 1s are 16, 16 2s are 32। तो यहां से मुझे इन चीजों को कैंसिल आउट करने में आसानी होती है, और उससे क्या होता है, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, एंड यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन विद मोर कॉन्फिडेंस। ठीक है, रादर देन आप इसको और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे, फिर इनको डिवाइड करेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा एक्सेप्ट आपका टाइम वेस्ट होगा। सो इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, बी प्रिसाइज, अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, और इन सब चीजों को ऐसे पहले कैंसिल आउट करके अपना आंसर आसानी से निकालने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और ये जो ट्रिक है ये आपको हेल्प करेगी। दिस इज नॉट बेसिकली ट्रिक, दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स। आपको हाई फाई होने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजों से आपको स्टार्ट करना है और आसानी से इन चीजों को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है, दिस इज a numerical basically. An electron is accelerated through a potential difference of 1000 volt. An electron is accelerated, question हमारे पास है, an electron is accelerated through a potential difference of 1000 volt. An electron is accelerated through a potential difference of 1000 volt. What is the velocity of the electron? What is the velocity of the electron? Okay, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको हमने एक्सेलरेट किया थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट्स। हमको बताना है इसका वेलोसिटी क्या होगा। दैट मींस जब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे तो इट विल मूव विद अ सर्टेन वेलोसिटी, यानी कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और हम लोगों को पता होगा जब एक पार्टिकल जो है वो एक पोटेंशियल के थ्रू जाता है तो उसकी एनर्जी आती है QV। तो QV को हम बराबर करेंगे 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है,
फॉर्मूला ये है QV, दैट इज द वर्क डन टू एक्सेलरेट अ पोटेंशियल थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, एंड दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो होगी दैट विल वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन, ठीक है। तो QV जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mv²। तो हमको V निकालना है, तो 2 टाइम्स QV इज इक्वल टू mv²। तो v² जो है दैट इज इक्वल टू 2q, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, डिवाइडेड बाई m। तो v जो है वेलोसिटी दैट इज अंडर रूट ऑफ 2qv डिवाइडेड बाई m। ओके, अब यहां पे क्या होगा, 2 एज इट इज अंडर रूट, चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, पोटेंशियल आपका 1000 है, डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी कैन गेट द आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे मैंने आपको अभी बोला, ट्राई टू सी कौन सा चीज कहां पे कैंसिल आउट होगा, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो बेसिक चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अंडर रूट में 2 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1, इसको एज इट इज रखते हैं। पहले इन जीरोस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 3, ये होगा 10 टू द पावर -16। तो 10 की पावर -16 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -31। अब ये ऊपर आएगा तो ये बनेगा 3.2 9.1 10 की पावर 15 प्लस 15, ठीक है। अब यहां पे एक को साथ इसके साथ करेंगे, फिर 14 बचेगा, तो दिस विल बी 32 9.1 इंटू 10 टू द पावर 14। 10 टू द पावर 14 का रूट होगा 10 टू द पावर 7, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 32 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 9 3s are 27, 9 4s are 36, so this is somewhere in between 3 and 4. This is somewhere in between 3 and 4. तो इसका approximate value जो है 9 3s are 27, 9 5s are 45, this is 3.5 into 10 to the इसका root into 10 to the power 7. 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36. So this is approximately 0.6 into 10 to the power 7, or this is 6 into 10 to the power 6 meter per second. So this is the velocity which the electron has acquired when it went through a potential difference of 1000 volt. Okay? So this will be the answer. 1.6 into 10 to the power 6. इसको जो है आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मे बी कहीं पे कुछ एरर आ गया होगा, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इनमें न्यूमेरिकल्स वैल्यूज में, बिकॉज हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, तो यू शुड बी क्वाइट अवेयर ऑफ डूइंग हाउ टू डू दिस। मे बी दिस माइट बी नॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। अब जो है इसमें एक और क्वेश्चन है, which is basically what is the diffraction of light. What do you mean by diffraction of light? ठीक है, diffraction of light. Diffraction of light. Okay. So what is diffraction of light? Diffraction of light is basically the bending of light around the corners of an obstacle, and फिर जो वो light है वो spread out होती है. तो this is basically a थर्ड। अब इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाए क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आप बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन। इट इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल, एंड फिर जो वो लाइट है वो फैलती है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस सेक्शन ए, एंड इसमें हमने कुछ सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ सेक्शन बी, और फिर इसमें जो है सेक्शन सी। सेक्शन सी में इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स और लेंथी क्वेश्चंस भी है, तो उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन दिस वीडियो हमने सेक्शन ए को सॉल्व किया है, और सेक्शन बी के हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फर्दर डू दी अदर क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू शेयर इट, और इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को जो आप सब्सक्राइब कीजिए। कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज।